जो ग्रीफ है, चाहे वेदर इट्स अ ग्रीफ ऑफ ब्रेकिंग अप इन अ रिलेशनशिप, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर कभी किसी की डेथ हो जाती है, कोई दूर चले जाता है आपसे, तो वो ग्रीफ है। उस ग्रीफ को आपको बेसिकली एक्सपीरियंस करना है। आप उस ग्रीफ से भाग नहीं सकते, ना आपको भागने की कोशिश करनी चाहिए। अब उस ग्रीफ से एक्सपीरियंस करने के लिए चाहे आपको रोना है तो आप रोइए, चाहे आपको जैसा भी फील करना है आप करिए, एंड इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम जब आपको लगेगा कि अब आप थोड़ा सा कुछ चीजें और कर सकते हैं, वेदर इट इज getting involved with friends, whether it is getting involved into some activity that you want to do, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी डिवोट होना स्टार्ट हो, आपका मेंटल स्पेस प्रोबेबली दूसरी साइड पे जाए। बट बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है स्पेसिफिकली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यंगर किड लाइक 20s, अर्ली 20s, 21, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आजकल रिलेशनशिप स्टार्ट्स एट 17, 18, दे एंड इन लाइक 20, 21, 22। तो उस टाइम में मैंने देखा है कि लोग जब ब्रेकअप हो जाता है तो यूजुअली वन ऑफ द पार्टनर्स, जिसको ये लगता है कि ही और शी हैज बीन डम्प्ड बाय समवन एल्स, वो बार बार उस पर्सन की तरफ जाने की कोशिश करता रहता है, वेदर दे वुड गो एंड चेक देयर प्रोफाइल्स, वेदर दे वुड गो एंड ट्राई कि अभी वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। इज दैट अ नॉर्मल प्रैक्टिस? शुड दिस बी डन या शुड दिस बी अवॉइडेड फॉर एनीवन? You should actually restrict yourself doing this. It will not allow you to move on. ये आपको बिल्कुल आगे बढ़ने की बढ़ने नहीं देगा। आप वहीं पर स्टक अप होकर रह जाएंगे। और आई मीन ऑनलाइन स्टॉकिंग इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। उसने लास्ट सीन कब है व्हाट्सएप मैसेज पर, एक हाई लिख कर भेज देती हूँ या भेज देता हूँ, देखते हैं रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। सो ऑल दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। अगर देखिए, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। आप जितना उस इंसान के पीछे भागेंगे, आप अपने आप को उतनी ही तकलीफ पहुंचाएंगे। सो अगर ब्रेकअप हुआ है, उसका कुछ रीजन है जी। तो अगर आप दोनों ही, अगर आपको ये लग रहा है कि बंदे ने डंप किया, या घोस्टिंग इज अनदर थिंग, कि आप एक दिन बात कर रहे हैं, इसके बाद से द पर्सन इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बात ही करना छोड़ दिया है, फिर महीने में एक बार कुछ रिस्पॉन्स दे दिया, एंड देन यू फील दैट हाँ ठीक है, द पर्सन इज स्टिल इंटरेस्टेड इन मी, एंड देन यू कंटिन्यू टू मैसेज एंड कॉल, एंड again the person has ghosted you. So all these are the signals that person is not interested. So that particular time itself, you need to clearly ask the person, like, see what's going on, this is what I am feeling, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि you are avoiding me. अगर ऐसा है तो let's sort it out. अगर ऐसा नहीं है तो लेट्स सॉर्ट इट आउट। और अगर ऐसा है तो अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ऐसा क्यों है, और अगर तुम्हारा रीजन है ब्रेकअप करना ही है तो ठीक है, ब्रेकअप करते हैं। बैठ के बात करो, उस टाइम पर भी बात करना हर चीज में बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, आई वुड से 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स। व्हेन यू टॉक aloud and you talk to others, 70% of your issues might be resolved. Correct. So I think जो आप बोल रहे हैं essentially one is that whether आपका ब्रेकअप हो गया है या आपको लग रहा है कि होने वाला है, सामने वाला बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस मोमेंट से डरे नहीं, उसको फेस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप तो तभी चलेगा जब दोनों इक्वली चाहेंगे। अगर एक इंसान नहीं चाह रहा है तो आज नहीं तो 2 महीने बाद वो ब्रेकअप जरूर होना है। एंड वंस यू एक्सेप्ट इट तो उसको आप वापस जाने की कोशिश ना करें, जितना भी ग्रीफ है वो आप उस टाइम पे महसूस करें, एंड देन इवेंचुअली आप मूव ऑन करें। एंड वंस यू मूव ऑन, डोंट ट्राई कि आप 2-3 महीने मूव ऑन करके वापस से कुछ दिल में आया तो चलो आज ट्राई करके देखते हैं, बात करके देखते हैं। अगर बात हो भी गई तो भी वो चीज स्टैंड नहीं करेगी, बिकॉज एनीवेज यू हैव ब्रोकन अप फॉर सम रीजन एसेंशियली। बिल्कुल। तो इट्स सॉरी No, I was just saying, so it's a process of maybe just accepting कि यही अब आज का ट्रुथ यही है, then to basically going through that grief, ताकि आपको समझ आए कि ओके ठीक है, आपने फ्यूचर प्लान्स किए थे, आपको लगता था सब कुछ आगे सही चलेगा, that has not worked out, and then the third step is to basically move on by doing things जो आपको अच्छा लगता है करना, या कुछ ऐसी चीजें जो आप पहले नहीं करते थे, या अपने और दोस्तों से मिलना, फैमिली मेंबर से मिलना, डिस्कस करना, if I have got the process right. देखिए, और एक और मैं एक्चुअली मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स जो
ब्रेकअप के बाद मेरे पास आते हैं, मैं उनसे ये डिस्कस करती हूँ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है डियर जिंदगी, शाहरुख खान और आलिया भट्ट की। उसमें एक डायलॉग है कि जब हम कुर्सी खरीदने जाते हैं तो हम अलग अलग कुर्सियों पे बैठकर देखते हैं कि कौन सी कंफर्टेबल है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने एक इंसान के ऊपर हम फिक्स हो गए हैं कि हाँ हमें इसी के साथ। अच्छी बात है अगर आपको पसंद है, इफ इट इज लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी और उसकी नहीं जमती है, तो देयर आर मोर कुर्सीज अवेलेबल। ओके, सो यू नीड टू think about life doesn't end with the end of one relationship. Correct. It goes on. We also have to go on. Okay? एक relationship workout नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर अगर आप committed हैं दोनों लोग, तो of course आप लोगों को try करना चाहिए।